इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के इंतखाबात को कालअदम करार देते हुए 18 मार्च को दोबारा इंतखाबात के इनेकाद का हुक्मनामा जारी कर दिया। आज जब प्रोसीडिंग्स आगे चलीं तो बहुत ही गैर मामूली किस्म के इकदाम जो इलेक्शन कमीशन को जब भी धांधली हो जहाँ पे भी हो वहाँ पर करने चाहिए, लेकिन आम तौर पर हमें देखने में मिलते नहीं हैं। हालिया अगर मैं देखूँ पिछले 90 से लेकर आज तक जितने इंतखाबात पाकिस्तान में हुए तो शायद कोई एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर ये कहा जाए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, जस्टली और फेयरली हुआ है। मैं 3 अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर के अंदर इन 3 अल्फाज का इस्तेमाल किया। चुनाव अल्फाज का दुरुस्त है, लेकिन उसका जब भी मिसयूज़ होता है तो आपको एक्ट करना चाहिए, लेकिन एक्ट माजी में कभी नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 2013 और 18 के इंतखाबात एक ही मॉडल के ऊपर हुए। एक दफ़ा एक पार्टी बेनिफिट की, वो मज़े और लुडियाँ डालती रही, दूसरी सड़कों पे रही। अब दूसरी पार्टी ने बेनिफिट किया तो पहली पार्टी सड़कों के ऊपर है, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है। पाकिस्तान सिर्फ इसलिए नहीं बना कि ये लोग एक पार्टी सड़क के ऊपर एहतजाज करते 5 साल गुजार दे और दूसरी कहे कि नहीं सारा कुछ ठीक था, फिर उसकी बारी आए तो एक पार्टी और सड़क के ऊपर खड़ी हो जाए। इसी से हम आगे नहीं बढ़ पाए। आज जो ऑर्डर है, मैं अगर आपको उसकी पढ़ के एक लाइन सुनाऊँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है। इलेक्शन कमीशन फुली एम्पावर्ड है, लेकिन आप कोई भी कानून जितना मर्जी मजबूत बना लें, जब तक वो उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए वो बेमानी होकर रह जाता है। और इलेक्शन कमीशन के भी कानून का यही हाल है। जितनी भी रिफॉर्म्स की गई अभी तक वो मौसर नहीं था। पहली दफ़ा इन्होंने असर्टिव होकर कुछ करके दिखाया है, तो आइंदा के लिए राह भी खुल जाएगी आई होप, और दुआ भी करनी चाहिए कि ऐसा करें भी है। इन्होंने कहा जी कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हैज़ नॉट बिन, इस इलेक्शन जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैज़ नॉट बिन कंडक्टेड honestly, justly, fairly and in a transparent manner. Incidents of murders, firing and injuries had bad law and order situation in the subject constituency, creating harassment for voters. और ये चीज़ें आपको हर जगह पे पाकिस्तान में नज़र आ रही होंगी कि बैलेट पेपर स्टफिंग के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, आंखें बंद करके सारे चले जाते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अबडक्ट कर लिया जाता है, या लोग सर के ऊपर रखकर इंतखाबात के अंदर ऐसे वाक़यात भी हैं कि जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने सरों के ऊपर बैलेट बॉक्सेस उठाए हुए हैं और जा रहे हैं। PTI ने भी 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मार खाई होगी, नून ने भी 10-15 में मार खाई होगी, पीपल्स पार्टी ने भी खाई होगी, लेकिन जब रिफॉर्म और उसकी इन्फोर्समेंट का तज़किरा आता है तो जिसने बेनिफिट किया होता है वो आंखें बंद कर लेता है। इस फैसले की, ये जो आज फैसला है, इसकी बुनियाद पड़ी जो 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज़ जारी की। वो प्रेस रिलीज़ पहला कदम था जिसने राह खोल दी कानून की कि ये काम हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा जी कि हल्का NA-75 सियालकोट के अंदर नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर के साथ मौसूल हुए। इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ रब्ता की कोशिश भी की गई, मगर नाकामी हुई। फिर वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब से एक दफ़ा रब्ता तकरीबन 3 बजे मुमकिन हुआ। उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स ट्रेस करके रिजल्ट की फराहमी की यकीन दहानी कराई, लेकिन फिर उन्होंने भी अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। ये प्रेस रिलीज़ थी जिसने आज के हुक्मनामे की बुनियाद रखी। और आज उन्होंने फिर हुक्मनामा क्या जारी किया है, उन्होंने IG को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी 4 मार्च को तलब कर लिया। NA-75 में डिप्टी कमिश्नर और DPO को मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। कमिश्नर DPO सियालकोट, AC DSP डस्का और DSP संबड़ियाल को भी मुअत्तल कर दिया। इन अफसरान को आइंदा किसी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर ना किया जाए, ये भी हुक्म दिया। कमिश्नर और RPO को ओहदों से तब्दील करके डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत की और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को 4 मार्च को तलब कर लिया। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो खुद करेंगे आगे, या हुकूमत को हुक्मनामा जारी करेंगे, इसके ऊपर वो अभी फैसला करके बताएंगे, तफसीली फैसला आएगा। ये शॉर्ट ऑर्डर के अंदर ये चीज़ें आई हैं। तो वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आइए हर हल्के के अंदर जहाँ कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में ले या लॉ ऑफ द लैंड को ब्रेक करे, वो PTI का हो या नून का, कोई लाडला नहीं होना चाहिए सिस्टम का। जिसने कानून तोड़ा पकड़े, उसको अंदर डालें, जेल में डालें। इन लोगों को भी जिसने वायलेशन की है, 18 बंदों को या 20 बंदों को फार्म हाउस में ले गया, पकड़े, उसको जेल में डालें उसको।